उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में थाना तेजी बाजार अंतर्गत ग्राम छतौली में एक मां जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष अपनी आंखों में आंसू लिए 9 दिन से लापता अपने इकलौते बेटे को ढूंढ रही थी। वह पड़ोसी संदीप पाठक के साथ रहता था। जब डब्बू की मां ने संदीप से डब्बू के बारे में पूछा तो संदीप ने बताया कि हम लोग दिनांक 14 फरवरी 2024 को बरई पार बाजार में रामपाल यादव की दुकान पर दारू पिए और पीने के बाद हम अपने घर चले आए और वो दारू पीकर बरई पार बाजार में रामपाल यादव की दुकान पर लेटा है। उसी दिन से डब्बू घर पर नहीं आया था। इसकी सूचना तेजी बाजार थाने पर दिया गया था, जिसे पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। तेजी बाजार थाना पीड़िता के घर से 10 किलोमीटर दूर था। बिना खाए पिए पैदल जाती थी और पुलिस से पूछती थी कि मेरे बेटे का कुछ पता चला। फिर पैदल मायूस होकर घर पर चली आती थी। इसी बीच दिनांक 20 फरवरी 2024 को ग्राम दुधौली थाना सिकरारा अंतर्गत नहर में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी पहचान दिनांक 22 फरवरी 2024 को डब्बू उर्फ शिव कुमार के रूप में हुई। वही पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले संदीप पाठक पुत्र स्वर्गीय शांतिनाथ पाठक का ही इसमें हाथ है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संदीप पाठक ने डब्बू के बच्चों को भी मारने की धमकी भी दी है, जिसके कारण उन बच्चों को ननिहाल भेजा गया है। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार डरा व सहमा हुआ है, जिसे प्रशासनिक मदद की बहुत जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूर्य समाचार। मैं हूं सूर्य प्रकाश। आज मैं ग्राम छतौली थाना तेजी बाजार के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जौनपुर उत्तर प्रदेश पहुंचा हूं, जहां पर एक ऐसे घर पर पहुंचा हूं जहां बताया जा रहा है कि एक डब्बू करके बुलाया जा रहा था। उनका नाम, वो अगल बगल के क्षेत्र में बहुत सीधे सरल स्वभाव के थे। जो लोग कह देते थे तो वो काम कर देते थे। पास के ही लोगों ने जानकारी दिया है कि पास के कोई संदीप नाम का एक व्यक्ति है, उन्हीं के यहाँ रहते थे और उनके साथ काम करते थे। चारा काटना, पशु को देखभाल करना, उन्हीं के साथ रहते थे। इसी क्रम में दिनांक लगभग आज से 12 तारीख को बताया जा रहा है, कुछ लोग 14 तारीख को बता रहे हैं और थाने में शायद दर्ज कराया गया 9 तारीख को। वो लापता हो गए थे। उसकी सूचना थाना तेजी बाजार में उनकी मां के द्वारा दिया गया था। अब वो पुलिस जो कार्रवाई कर रही थी, उसी बीच 20 तारीख को एक दुधौली गांव पुलिया के पास जो है एक लाश बह रहा था, उसे देखा गया। उस लाश को देखने के बाद जो है बैकग्राउंड देखने के बाद लोगों द्वारा बताई जा रही वो डब्बू का ही लाश है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस विषय में थाना अध्यक्ष सिकरारा जो क्षेत्र दुधौली का पड़ता है, उनसे बात किया गया। उन्होंने कहा कि अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आइए इस विषय में हम जानकारी लेते हैं। हम पीड़ित परिवार के यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? रंजना जी। डब्बू और उनका क्या नाम था? शिव कुमार। वो आपके पति थे? क्या आपके बच्चे भी है? एक लड़की है, एक लड़का है। एक लड़की एक लड़का है। तो जैसा कि बताया जा रहा है, कभी स्पष्ट नहीं हुआ है, आपके पति का जो है कि अभी जो उनका लाश बह रहा था, तो आप लोगों को सूचना दिया गया थाने से? मम्मी गई थी थाना। अच्छा, वो आपके जो सास हैं वो गई हैं? जी। और अभी पूरा जानकारी नहीं हो पाया है? तो क्या ये बता सकते हैं, जैसे कि वो गायब जो हुए हैं आपके पति, तो क्या ये जो है किसके साथ रहते थे? हम लोग के साथ रहते थे। किसके साथ बताइए? जो ना आते थे गार्डन में। नाम नहीं जानती हैं आप? नहीं। आज क्या दिन हो गया, कुछ जानकारी है? 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया है। जैसा कि इस विषय में हम इनसे जानकारी लिए हैं, कुछ पड़ोस की भी हैं महिलाएं, उनसे बात करेंगे। जी आंटी जी, ये बताइए, जैसे कि इनका कुछ लोगों ने बताया जो है दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो बात करना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि जिसके पति खो जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी कंडीशन क्या होती है आप भी समझ सकती हैं। तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये बताइए जो गांव है, कौन सा गांव है? छतौली। थाना कौन सा है? तेजी बाजार। तेजी बाजार थाना है। तो जो इनके पति का क्या नाम था, एक बार हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। शिव कुमार डब्बू। शिव कुमार डब्बू। तो शिव कुमार डब्बू के लगभग कितने दिन हो गए गायब हुए? 14 तारीख को गायब है। 14 तारीख को, यही 14 जो है फरवरी को। जी।
तो उनकी जो एक शंका जताई जा रही है, जो एक बॉडी मिली है जी। दुदौली में, जी। क्या लगता है कि उन्हीं की बॉडी है? हाँ, पीछे से तो पूरा लगता है कि वही डब्बू है। जो वह कपड़े उपड़े पहने थे? जी, पूरा असर है, पूरा डब्बू है। जी जी, डब्बू लगे। तो क्या डब्बू जिस दिन गायब हुए थे, ये आज तक क्या पता चल पाया किस कारण से, मतलब अभी लापता है या फिर उनकी मृत्यु हुई है? कौन हो सकते हैं? नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं था। किसके साथ रहते थे ये जान? ये पता था कि साथ रहते थे, जी। लेकिन हम लोग देखे नहीं थे किसके साथ गए हैं। हाँ, जी। लेकिन वहाँ पता चला कि वहाँ 3 लोग थे साथ में, जी, बरईपार वहाँ बाजार में। बरईपार बाजार में। तो क्या जैसे बरईपार तो 3 लोग थे, तो रेगुलर कहाँ रहते थे वो? मतलब परदेश रहते थे, किसी गांव यही में? गाँव में रहते। गांव में ही रहते थे। क्या करते थे कार्य? यही काम धाम, खेती गृहस्थी, खेती गृहस्थी का काम। जो कहता था उसका काम अच्छा, करते। जैसे अपना भी करते थे और अगल बगल के लोगों का भी हाँ, करते थे। सबका। जैसे जानकारी मिली, पड़ोस के कोई संदीप हैं, जी। क्या उनके साथ रहना, गोरू का जो हाँ, जानवर का ये सब देखभाल, चारा वारा करते थे? हाँ, रहते। उनके जानवर का चारा कि फिर अपने? नहीं, उनके भी करते थे, अपने भी करते अच्छा, थे। उनके यहाँ भी ज्यादा कुछ लगाव था क्या? नहीं, रहते उनके थे? साथ रहते थे, करते थे। अच्छा, साथ में वो भी दारू उरू पीते हाँ, थे हाँ, और ये भी पीते हाँ। थे, यही दोस्ती थी उनकी। हाँ। तो क्या लगता है कि क्या संदीप और कोई उन्हीं के साथ उस दिन भी थे क्या, तेजी बाजार, बरईपार बाजार में? जी। उन्हीं के लोगों के साथ जी। वो लोग चले आए जी। और ये नहीं आए? नहीं। अच्छा, क्या तब इस परिवार से कोई उनसे नहीं जानकारी लिया कि हमारा लड़का कहाँ है? इनकी माँ ने इनकी माँ ने जानकारी लिया? क्या बताया वो संदीप? और बोले आके कि वहीं किया कि स्वाद दिया। मतलब दारू उरू पी के वहीं उनको लेटा दिए, यही बात जानकारी? रामपाल यादव को। अच्छा, रामपाल यादव ने दिया ये जानकारी? संदीप दे। संदीप ने दिया कि हम उनको वहीं लेटा दिए बरईपार में, ये जानकारी इनके सास को दिया गया। जी। लेकिन ये नहीं बताया कि जो है कि हम साथ में गए तो साथ में लेके आना, ये सब कुछ नहीं। फिर इनकी माँ ने कुछ नहीं किया, मतलब सास ने इनका? वो बोल रहे थे, संदीप बोल रहे थे कि मैं आने के लिए बैठा रहा था गाड़ी पे, लेकिन वो आया नहीं। अच्छा, गाड़ी बैठा रहे तो नहीं आया? नहीं आया। जो लाश मिली है दुदौली के पुल पे, अभी तक हम लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए जी, हैं, लेकिन ऊपर के भाग से पूरा लग रहा है कि डब्बू ही है। तो जैसा कि कोई दुश्मनी तो कोई नहीं था। क्या जैसा कुछ आप लोगों को जानकारी, जैसे वहाँ पे कोई हाथापाई भी हुआ था? अब वही बोल रहे थे कि ये थे हम दोनों, वो मुझे मार रहा था, मैं उसे मार रहा था, भाई हुई थी। अच्छा, संदीप ने बताया? हाँ, उसकी माँ से वही बोला। अच्छा, इनकी मतलब सास लगेंगे? हाँ, उनकी सास से। अच्छा, डब्बू के माँ के जो है हाँ, से बताए ये कि हमारा उनका? हाँ, हाथा- हाथापाई हुआ था। अच्छा, तो क्या संदीप ने और लोगों का मतलब बताया था कि साथ में थे, कि सिर्फ संदीप और वही डब्बू थे? बड़कऊ। अच्छा, कोई और साथ में था? बड़कऊ था और रामपाल के दुकान पर ये सब हुआ था, रामपाल बरईपार में? बरईपार। पर ये लोग दारू पिए, कोई वाद विवाद हुआ, ये जानकारी इन लोगों के द्वारा दिया गया है। अभी तो जो है पीड़ित की जो माँ है वो गई है पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ पे, उनकी सूचना दी गई है, वहाँ पे गई है। अब जानकारी उनके आने के बाद भी स्पष्ट हो पाएगा। धन्यवाद।